Welcome to my channel Math and Medicine. Today our topic is square and square root. The very first we know about the square. Okay, तो what is square? Actually square के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? Square अभी तक हमें पता है कि square होता है एक shape, है ना? Square होता है एक शेप जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर हम उसको एरिया फाइंड करना रहता है तो हम क्या करते हैं? a इंटू ए. यदि a क्या है? इसकी साइड है. ठीक है, तो a इंटू ए क्या हो गया? हमारा a स्क्वायर. तो ये जो होता है इसको भी हम क्या बोलते हैं? a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए स्क्वायर. ये क्या देता है हमको? ये इसका एरिया देता है. ठीक है, अगर हम इसे 1 यूनिट ले लें तो 1 का स्क्वायर इसका एरिया होता है. अब हमें अगर सेकेंड यूनिट का स्क्वायर बनाना है तो क्या ये 2 स्क्वायर से मीन्स यही वाला स्क्वायर से, क्या 2 स्क्वायर से हम एक स्क्वायर बना पाएंगे? ये एक स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा. इसकी साइड अलग अलग हो जाएंगी, है ना? एंगल तो 90 डिग्री है, पर क्या इसकी साइड से इक्वल हुई? नहीं हुई. तो ये जब मैं इसे 4 हम लोग स्क्वायर बनाते हैं तब हमारा ये सेकेंड यूनिट स्क्वायर बनता है. मतलब एक स्क्वायर ये हो सकता है. इसके अलावा अगर हमको इससे बड़ा स्क्वायर बनाना है तो सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? ऐसा ही होगा. मीन्स ऐसे हमको और कितने स्क्वायर लग रहे हैं? 3 स्क्वायर लग रहे हैं. मतलब पहले 1 यूनिट के बाद हमारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. मीन्स 1 का स्क्वायर फिर 4 आया. अब ऐसे ही अगर यदि हमको 3 यूनिट स्क्वायर बनाना है मीन्स इससे बड़ा जो स्क्वायर होगा, और हमने अगर सबसे छोटी यूनिट 1 मानी है तो वो कितने से मिलके बनेगा? वो 9 फर्स्ट यूनिट स्क्वायर से मिलकर बनेगा. मीन्स पहले तो वो 1 से बनेगा, फिर वो 4 से बनेगा. वो 2 से 3 से नहीं बन सकता. वैसे ही वो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर से अपन एक बड़ा स्क्वायर नहीं बना सकते. 5 से नहीं बना सकते, 6 से नहीं बना सकते, 7 से नहीं, 8 से नहीं, हम सीधे 9 से बना सकते. तो पहला हमारा आया 1 से बन सकता है, फिर आया 4 से बन सकता है, फिर आया 9 से बन सकता है. तो इस तरीके से हमारा स्क्वायर बनता है. ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ विथ इटसेल्फ. ओके, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ मीन्स a का स्क्वायर a इंटू ए. 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1. 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2. 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3. ठीक है, तो किसी का भी स्क्वायर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट है हमारा, यदि हम अब अपना स्क्वायर लिखते हैं 1 से लेके 10 तक. ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना ही करना है कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर. वैसे तो ये याद ही हो जाते हैं. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100. ठीक है, अब इन सब नंबर्स को आप देखो, इसमें कहीं पे भी हमारा जो यूनिट प्लेस है वो ना 2 है, ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है. ये नहीं है. ये क्यों नहीं है? क्योंकि इससे हमारा एक स्क्वायर, इस यूनिट से हमारा स्क्वायर नहीं बनता है. ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 6, 5. तो हमारी कौन कौन सी डिजिट देखो? 1 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 5 और डबल 0. सिंगल 0 भी नहीं, डबल 0. ठीक है, तो इस तरीके से जो
स्क्वायर नंबर होते हैं उनके यूनिट प्लेस में हमेशा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1, 4, 6, 9, 0, वो भी 00 होने चाहिए, और 5, है ना। ये नंबर जो है होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर यूनिट प्लेस में हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जिसके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। पर जिसके यूनिट प्लेस में 1, 4, 6, 9, 5 या फिर 00 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गॉट इट? ठीक है, तो इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है? इससे हमको तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन पता चलती है कि हमें ये नंबर्स को याद रखना है। किस नंबर्स को? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 किसी के यूनिट प्लेस में अगर ये है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं है, ठीक है। अब किसी के यूनिट प्लेस में यदि 1 है, 4 है, 6 है, 5 है और 0 और एक नंबर छूटा, कौन सा नंबर है? 9। ओके, 9, ठीक है, 9 और 0। तो ये नंबर अगर किसी में है, अगर किसी नंबर में ये उसकी यूनिट प्लेस है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 है तो ये कंफर्म है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 1, 4, 6, 5, 9, 00 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हमने देखे 10 नंबर देखे, 1 से लेके 10 तक हमने स्क्वायर निकाले, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर था 1 और 10 का स्क्वायर क्या था? 100। 1 का स्क्वायर था 1 और 10 का स्क्वायर था 100, ठीक है। यानी कि इन 10 नंबर के स्क्वायर में 100 तक हमने कवर कर लिया है ना। 100 तक मीन्स 100 तक ऐसे सिर्फ 10 नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ओके, आई रिपीट, 1 से लेके 100 तक ऐसे सिर्फ 10 नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। और वो नंबर कौन से हैं? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, विद नंबर इज 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो कितने हुए ये नंबर्स? कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि 1 से लेके 100 तक परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं हमारे? सिर्फ 10 नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो बाकी जो नंबर है, मीन्स बहुत सारे नंबर्स हैं ना, 1, 4, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे 44, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4 है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, ठीक है। 1, 5, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 5 है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। इस तरीके से मीन्स 1 से लेके 100 तक ऐसे सिर्फ 10 नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर है 1 और 20 का स्क्वायर है कितना? 400। मीन्स ये जो 400 है, 1 से लेके 400 तक सिर्फ ऐसे 20 नंबर्स ही हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। ऐसे सिर्फ 20 नंबर्स ही हैं 1 से लेके 400 तक, ऐसे सिर्फ 20 नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 है वो कंफर्म है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
पर जिनके यूनिट प्लेस में 1 4 6 5 9 0 0 है वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वायर। अब हम किसी का स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे स्मॉल नंबर तो 1 से लेके 20 तक तो आप लोगों को याद करना ही चाहिए और उसे आप याद कर लें। पर अगर आपको बड़े नंबर का पूछता है, सपोज आपको पूछ दिया 39 का स्क्वायर, ठीक है, अब इसका हमको स्क्वायर याद नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं हम? 30 + 9 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको कैसे लिखते हैं? 30 + 9 × 30 + 9 मीन्स 30 से 30 + 9 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 9 का 30 + 9 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 900, 9 3 ज़ा 270 हो गया, 9 3 ज़ा 270 हो गया और 9 ज़ा 81 हो गया। अब ये आसान हो गया, 900 540 और 81 तो हो गया 1 2 6 6 12 और 3 15। ओके, तो ये हो गया 39 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा 39 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। मीन्स ये करने के बजाय कि 39 × 39 ये करने के बजाय हम ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अब जैसे क्वेश्चन पूछता है कि इस 32 परफेक्ट स्क्वायर, 32 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? इसकी यूनिट प्लेस में क्या है? सबसे पहले तो इसका यूनिट प्लेस देखना है। इसके यूनिट प्लेस में क्या है? इसके यूनिट प्लेस में तो 2 है। 2 है मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। अब 34 है, ठीक है, अब इसकी यूनिट प्लेस में क्या है? 4 है। 4 है मीन्स परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब कैसे पता लगाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? ठीक है, तो हमको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। अब इन दोनों के बीच तो 5 और 6 के बीच तो कोई नंबर ही नहीं है, पर 34 तो इन दोनों के बीच आ रहा है। इसका मतलब 34 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट पाइथागोरस को फॉलो करता है। मीन्स जो बड़ा नंबर है, मीन्स ये मान लिया हमने कि C सबसे बड़ा है, C इज ग्रेटर देन A एंड B। ठीक है, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जो C की वैल्यू है वो A से भी बड़ी होगी और B से भी बड़ी होगी। ठीक है, ये कंडीशन है। और C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तब A, B और C क्या होंगे? पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में हम ये लेते हैं कि जो तीनों नंबर हैं वो किसको सेटिस्फाई करते हैं? 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? ये सबसे बड़ा नंबर होगा ना हमारा, m स्क्वायर प्लस 1 इज द लार्जेस्ट वन। ओके, तो ये 2m से भी बड़ा होगा और m स्क्वायर प्लस 1 किससे भी बड़ा होगा? m स्क्वायर माइनस 1 से तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे 3, 4 और 5। ये क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है। कैसे? अब इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है हमारी? 5। ओके, तो हमने ले लिया 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, अब 3 स्क्वायर, ए की वैल्यू यदि 3 ले लें तो कितना होता है? 9। 9 स्क्वायर 3 × 3 = 36 × 3 = 36 स्क्वायर। 36 स्क्वायर 3 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 × 3 = 36 स्क्वायर। 36 स्क्वायर 3
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, 9 और 16 इक्वल टू 25 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। और ये किसको सेटिस्फाई करते हैं, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसको कैसे सेटिस्फाई करते हैं, हमारा क्या नंबर था, 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4 और 5, यानी कि एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 5। क्यों, क्योंकि एम स्क्वायर प्लस 1 क्या है, सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है, 2m है। उसके बाद एम स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। एम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा m की वैल्यू हो गई 2, तो एक नंबर हमारा था 5। अब दूसरा नंबर हमारा हो गया 2m, मीन्स ये वाला हो गया हमारा 4, और ये 2m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हो गई 3। तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं जो उनकी वैल्यू होती है, और जो वैल्यू आती है वो इसको भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब हमको यदि कोई नंबर दिया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, 2m, एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अगर हमको कोई नंबर दिया है, ट्रिपलेट में से एक स्मॉलेस्ट नंबर दे सकता है, कभी बोलता है कि स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है, कभी बोलता है कि सबसे ग्रेटर नंबर दिया हुआ है ना, ठीक है। तो मान लो कि बात हमें देता है कि एक नंबर 8 है, ठीक है, ट्रिपलेट का एक नंबर 8 है, तो बाकी सारे नंबर्स निकालो, ठीक है। तो यदि हम 8 की वैल्यू ये रखते हैं, मीन्स एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 करके देखते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो इसका ये निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। कैसी वैल्यू चाहिए हमको, एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। m क्या होता है, इसमें m क्या होता है, m हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रखता है, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू आएगी क्या, नहीं। इसका आंसर तो क्या आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। अब हम रख के देखते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 रख के देखो, m की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, मीन्स m की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। फिर ठीक है, तो हमारी m की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। तो अगर एक वैल्यू 3 है, ठीक है, तो मान लो कि बात ये सही आया, ठीक है। तो m की वैल्यू है 3, तो m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8, और 2m की वैल्यू कितनी हो गई, 6, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई करता है, मीन्स 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ट्रिपलेट निकलते हैं, ठीक है। यदि इनमें से हमको अगर बोल देता कि स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है तो हम निकाल लेते, और अगर हमको लार्जेस्ट नंबर भी बोल सकता है तब भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछता है, तो 2m, एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1, इसको याद रखना है। और ये सेटिस्फाई किसको करता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये ऐसा, ठीक। और m क्या होता है, m हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रहती है, पॉइंट वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायर, मीन्स यदि हमको पता है कि इसका कुछ स्क्वायर रूट निकालना है तो वो क्या होगा, किसी न किसी का स्क्वायर होगा। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट एक नंबर निकलेगा, ठीक है। तो जैसे 49 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा,
7 होगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स हैं, स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों मेथड को देखते हैं जो कि बहुत ही इजी है। तो सबसे पहला है अपना रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो अब इसमें हम 121 का ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 121 का ले लिया। अब हमको 121 का स्क्वायर रूट निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, इसमें से ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो 121 माइनस 1, ठीक है, इक्वल 120। 120 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा 117। फिर इसमें से कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे। हमको क्या माइनस करना है, ऑड नंबर माइनस करना है। कब तक, जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 112 माइनस 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 105। 105। अब 9 माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 96। अब कितना माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे, कितना आएगा 85 माइनस 13 करेंगे, कितना आएगा 72 माइनस 15 करेंगे। क्या माइनस करना है हमको, ऑड नंबर माइनस करना है। 57 आ जाएगा। अब क्या माइनस करना है, 17 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना माइनस करना पड़ेगा, 19 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 21। अब कितना माइनस करना पड़ेगा, 21 माइनस करना पड़ेगा तो कितना आएगा 0 आएगा। अब हमको काउंट करना है कि कितने स्टेप में हमको 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 टाइम्स 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 टाइम्स में हमको क्या मिला 0। तो अंडर रूट 121 का स्क्वायर रूट होगा 11। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ऑड नंबर को तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं जब तक 0 नहीं मिल जाता, और जितने स्टेप में हमको 0 मिलता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, सेकेंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं, हमने ये ऐसा बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 324 का निकाल के देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है 324। ओके, तो ये 2 से हो रहा है तो हम 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से हो रहा है 2 8 जा 16, 2 1 जा 3 से हो रहा है 8 + 1 9 मीन्स 3 से हो रहा है तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन ये इसको फैक्टराइज करने के बाद हमको ये देखना है कि इसमें कितने 2 2 के पेयर्स बन रहा है। ठीक है, तो हमको 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। तो ये 2 का पेयर्स बन रहा है, सेम है। ओके, ब्लैक से करते हैं। ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है और ये 2 का पेयर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको 1 1 टाइम लेना है। तो ये एक 2 ले लिया, यहाँ से एक 3 ले लिया, यहाँ से एक 3 ले लिया। तो और इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 × 3 × 3। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हम स्क्वायर लगा रहे हैं। स्क्वायर में क्या, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 2 × 3 × 3। ठीक है, तो कितना आएगा 18। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसका आंसर हमारा आया था 11, इसका आंसर आ गया
18। ठीक है, इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आवर नेक्स्ट मेथड इज, क्या है नेक्स्ट मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो इसके हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका निकालेंगे हम 3 1 3 6 2 4 0 1। ठीक है, ये हम ऐसा बना लेते हैं जैसे हमको डिवाइड करना रहता है, क्योंकि ये डिवीजन वाला मेथड है, तो कैसे करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड करने में क्या करना है हमको? इसको 2 का पेयर्स बना के डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 का पेयर्स बना के डिवाइड करना है। अब ये क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? 31। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि 31 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का हो गया 4, ठीक है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 जो कि इसके पास है, 5 का 25 और 6 का 36। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। हमारा नंबर क्या है? 31। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच लाई करता है। तो हम क्या लेंगे? जो स्मॉल नंबर है हम उसी को लेंगे। बड़ा नंबर कैसे हम माइनस कर पाएंगे, है ना? तो हमको जो स्मॉल नंबर है उसको लेना है। तो हमने क्या लिया? 5 लिया। ठीक है, तो 5 5 25। तो ये कितना बच गया? 6। और ये दोनों पेयर को एक साथ लेंगे हम, 36 और 5 5 10 हो गया। ठीक है, 5 5 कितना हो गया? 10। हमको इसको इससे प्लस करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी यहाँ रहेगा उसको डबल करना है। तो 5 2 10 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ऐसा नंबर निकालना है जो इसका उसी से इंटू करने पर 636 है। मतलब 1 0 ये जो नंबर हमको निकालना है और ये इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 636 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है। हमको क्या चाहिए? यूनिट प्लेस में 6 चाहिए। ठीक है, मीन्स या तो वो नंबर 4 होगा, क्योंकि 4 4 16 होता है ना, तो 4 का 4 से इंटू करने पे 6 यूनिट प्लेस आ सकता है, या फिर 6 होगा, क्योंकि 6 का 6 से मल्टीप्लाई करने पे भी यूनिट प्लेस क्या आता है? 36 आता है। और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करने में कितना आता है? 16। तो दोनों का यूनिट प्लेस क्या होता है? 6 होता है। तो जब भी 6 है यूनिट प्लेस में, मीन्स यहाँ या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तो अब हमको ये देखना है कि क्या 4 से आ रहा है कि 6 से आ रहा है। तो हम पहले ट्राई करते हैं कि क्या 4 से आ रहा है। तो इसको ट्राई करो। तो 4 4 16। ठीक है, 16। इसको हम अभी नहीं देखेंगे। 4 4 16। 1 आया तो 1, 4 1 4। तो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम 6 से करके देखते हैं। 6 6 36। तो ये आ गया 3। तो हमारा कितना आ रहा है? 636। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हम 6 और यहाँ पे भी 6। तब ये कितना आ जाएगा? 636। ठीक है, तो आंसर इज 56। ठीक है, तो √3136 का स्क्वायर रूट निकाला हमने, तो कितना आया? 56। या फिर हम कह सकते हैं कि 56 का स्क्वायर 3136 होगा। यहाँ पर अच्छे से हमको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2401। तो सबसे पहले क्या करना है? हमको पेयर बनाना है। तो हमने क्या किया? पेयर बना लिया। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये जो 24 है ये कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो 24 कहाँ आ रहा है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, जो कि 24 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया 4 4 4 16। तो ये कितना हो गया? 8। अब हम क्या नोट करेंगे? 0 1। जैसे हम डिवाइड में लिखते थे, पर डिवाइड में हम क्या करते थे?
एक डिजिट लेते थे, पर हमको क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर वाला हम सॉल्व करें तो हमको हर जगह 2 का पेयर लेना है। पर यदि मान लो की बात हमको 324 का निकालना रहता या 3 डिजिट वाला लगाना रहता तो हम राइट साइड से 2 का पेयर लेते चलेंगे। तो ये वाला पेयर 1 होता, पहले हम राइट साइड से लेते हुए चलेंगे 2 का पेयर। ठीक है, तो राइट साइड से हमने ये पेयर बनाया है और इसमें हमारा 2 का पेयर बना है। अगर ये 1 रहता तो 1 का पेयर बनता। ठीक है, अब हमने नोट कर लिया। अब 4 4 8। ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, 4 4 हो गया 8। अब हमको ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर मीन्स 8 का, यहाँ पर कि उसको उससे मल्टीप्लाई करने पे कितना है 801 आए। ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, दोनों जगह सेम नंबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो दोनों जगह क्या नंबर आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर लें यहाँ पर कि हमारा आंसर ये आ जाए। तो अब हमारे यूनिट प्लेस में क्या है, हमारे यूनिट प्लेस में 1 है। हमारे यूनिट प्लेस में 1 है, इसका मतलब या तो यहाँ पर 1 रखने से 1 आ सकता है या फिर क्या रखने से आ सकता है, 9 रखने से आ सकता है। ठीक है, तो या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 1 और 9, दो ही चीजें हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे 1 रख दिए तो 81, तो 81 इंटू 1 तो 81 हो जाएगा। तो हमको तो 801 चाहिए, 81 चाहिए क्या, नहीं। तो हमको तो 9 से करके देखते। ठीक है, तो 9 9 सा 81 का 1 और ये हो गया ऊपर गया 8 और 9 8 से 72 और 80। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा 801। ठीक, तो ये कितना आया हमारा आंसर 49। कितना आया हमारा आंसर 49 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 49। तो 49 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2401। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालने की 3 मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आई होप समझ में आया होगा।